जय हिंद साथियों। अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बारे में डिटेल ये है। लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन साला प्रभारी 1/7/2026 से 6/7/2026 तक रहेगा। वहीं हम शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल शैक्षिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना संकुल प्राचार्य 1/7/2026 से प्रारंभ होगा। संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी करेगा, जो 1/7/2026 से प्रारंभ होगा। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना आवेदक द्वारा 1/7 से 2026 से 6/7/2026 तक रहेगा। साथ ही इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं और नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। साथियों, ये इसका नोटिफिकेशन रहा, एक बार पढ़ते हैं। क्या है नोटिफिकेशन में? लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा कब 30/6/2026 को जारी हुआ है। कब हुआ है? 30/6/2026 को 30/6/2026 को ये जारी हुआ है। देखते हैं क्या है, विषय क्या है इसका। शैक्षिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की GFM पोर्टल के द्वारा GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। लॉन्ग टर्म रिक्तियां शैक्षिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपस्थित होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? विद्यालय के शाला प्रभारी के द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं, सेक्शनों एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की पुष्टि करें। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक से न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें।
इस प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यालयों की संख्या अत्यंत न्यून है, वह भी आवश्यकता नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें। ठीक, वास्तविक आवश्यकता होने पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें। आगे देखते हैं क्या है शॉर्ट टर्म रिक्तियों के बारे में। शॉर्ट टर्म रिक्तियां ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश, प्रशिक्षण या अन्य के कारण उत्पन्न रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। रिक्तियों की सत्यापन की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाएगी। ठीक है साथियों, अगले पेज पे चलते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। शैक्षिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति कराई जाएगी। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कणिका 312 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों के को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लें, देख लें, पढ़ लें। प्रथम चरण में केवल अकादमिक शैक्षिक पदों हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही। शैक्षिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद 3.0 पर शाला प्रभारी द्वारा रिक्त अपडेट करने के उपरांत रिक्त GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही क्या है भाइयों? लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन शाला प्रभारी 1/7/2026 से 6/7/2026 तक कर सकेंगे। वहीं शॉर्ट टर्म के बारे में, शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल शिक्षक पदों के प्रचार 1/7/2026 से प्रारंभ होगा। संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 1/7/2026 से प्रारंभ होगा। कब होगा? 1/7/2026 से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। आवेदक द्वारा 1/7/2026 से 6/7/2026 तक जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है वो 1/7/2026 से 6/7/2026 तक अपना रिक्वेस्ट दर्ज करे। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती। यदि स्कोर अधिक भी है और वो निर्धारित समय सीमा के अंदर रिक्वेस्ट दर्ज नहीं करता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना। आवेदन कब करना? आवेदक द्वारा 7/7/2026 से 8/7/2026 तक। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है।
पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना। साला प्रभारी 1/7/2026 से 8/7/2026 तक। आगे देखते हैं क्या है। 2.4 क्या है। माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मान 90% की अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। जिनका 90% अटेंडेंस है वही ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। जहां का आपका रिपोर्ट कार्ड है। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष में एक रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ठीक है, समझ ही गए होंगे। विगत सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज क्या करना भाई। शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में की जाएगी। विद्यालय के शाला में दर्ज शैक्षिक व्यवस्था शिक्षा वार्ता परीक्षा की जानकारी करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही करेंगे। रिक्वेस्ट करने का कारण अनिवार्यता अंकित करना होगा। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थित पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शिक्षा विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त करें। हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिक्वेस्ट विद्यालय के शाला प्रभारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर यदि आवेदक की ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पाती तो आवेदक निर्धारित समय सीमा के उपरांत ज्वाइनिंग हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदक का स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा जिसका संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। रिक्त पदों का अपडेशन एवं शेष रिक्त शिक्षक पदों तथा गैर शैक्षिक पदों पर रीज्वाइनिंग। द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी। क्या भाइयों ये द्वितीय चरण में आमंत्रण हेतु
द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी, लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन एवं जीएसएम पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। शाला प्रभारी 10/7/2026 से 12/7/2026 तक कर सकेंगे। विगत सत्र में गैर शैक्षिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। आवेदक द्वारा 10/7/2026 से 13/7/2026 तक। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही ज्वाइन हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक की रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। हमने पहले पढ़ा तो वही है, द्वितीय चरण में भी सेम। शाला विकल्प चयन की कार्रवाई शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों हेतु, इसको भी देख लेते क्या है। शाला विकल्प चयन की कार्रवाई शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों हेतु। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों हेतु क्या है। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन कब होगा। 15/7/2000 करना। 16/7/2026 से 18/7/2026 तक इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प का चयन कर सकेंगे। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन 21/7